के उद्घाटन को लेकर के है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर जो विवाद पैदा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिका में राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाने की मांग की गई है। समारोह में प्रेसिडेंट के शामिल नहीं होने पर भी सवाल खड़ा किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 तारीख को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं और उसी को लेकर के विपक्षी दलों की तरफ से इसके बहिष्कार की बात कही जा रही है और लगातार राष्ट्रपति से उद्घाटन की मांग की जा रही है। और इसी बीच अब सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगाई गई है। उस याचिका में भी यही मांग की गई है, क्योंकि इस कार्यक्रम के लिए राष्ट्रपति को न्योता नहीं दिया गया और राष्ट्रपति क्योंकि उद्घाटन नहीं करेंगे तो ऐसे में उनको इस कार्यक्रम में बुलाया भी नहीं गया है। तो इसीलिए अब ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है और याचिका में यह मांग की गई है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से ही करवाया जाए। जतिन यादव सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। जतिन, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में, किसने ये याचिका लगाई है और क्या कुछ पूरा मामला? देखिए हितेंद्र, ये जो नया संसद भवन जो बनने जा रहा है, इसका जो उद्घाटन होना है, ये मामला न सिर्फ अब सियासत के बीच फंस रहा है बल्कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल एक जनहित याचिका में ये मांग की गई है जो संसद के नए भवन का उद्घाटन होना है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना चाहिए। ये गौरतलब है कि विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो संसद के भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं पीएम मोदी, उनका विरोध विपक्षी दलों की तरफ से किया जा रहा है और 19 जो दल हैं वो बहिष्कार की बात कह चुके हैं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो है कल याचिका दाखिल की गई थी और उसके बाद आज इस पर सुनवाई होनी है। उस याचिका में ये कहा गया कि उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को शामिल नहीं करके सरकार ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है। ऐसा करके संविधान का सम्मान नहीं किया जा रहा है। याचिका में ये भी कहा गया कि संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रीय और 2 सदन, राज्यसभा और जनता का सदन लोकसभा शामिल है। राष्ट्रपति के पास किसी भी सदन को बुलाने और सत्र जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो याचिका में राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाने की मांग की जा रही है। समारोह में प्रेसिडेंट के शामिल नहीं होने पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई होगी। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख इस मामले में रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। 28 मई को शुभारंभ होना है, 28 मई को उद्घाटन होना है इस नए संसद भवन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और ऐसे में विपक्षी दलों की तरफ से भी एक मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है कि इसका जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति से करवाया जाए। SC ST समाज के अपमान का भी आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से सीधे तौर पर, और संविधान पर भी हमले की बात जो है वो कही जा रही है। यानी कि जुबानी जंग जो है वो दोनों पक्षों की तरफ छिड़ी हुई है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी। तिकोने आकार में निर्माण हुआ है नई संसद की। कुछ खासियत आपको बता देते हैं। ये तस्वीर आप देख करके समझ सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये नई संसद भवन का है और 64,500 वर्ग मीटर के दायरे में ये फैला है। लोकसभा के 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था इसमें की गई है। तो वहीं राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा के 300 सांसदों के बैठने का इंतजाम इसमें किया गया है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में 1280 सदस्यों के बैठने का प्रबंध भी इसमें किया गया है। एक संविधान हॉल होगा इस नई संसद भवन में। संसद के सदस्यों के लिए लॉन्च भी होगा। कुछ खासियत है, कई सारी खासियत है। कई सारे कमेटी रूम होंगे और आधुनिकता और सांस्कृतिक सामंजस्य बैठाने की कोशिश इसमें की गई है। डाइनिंग एरिया भी इसमें होगा। हाईटेक तरीके से ये बनाई गई है। स्पेशल पार्किंग स्पेस इसमें है। नई संसद भवन की कुछ खासियत आपको बता रहे हैं। नई संसद की खासियत में 3 मेन गेट भी हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। 3 द्वार इसमें बनाए गए हैं। अलग अलग गेट से VIP, सांसद और विजिटर्स की एंट्री होंगी। सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हवन पूजन होगा 28 तारीख को। 28 मई का पूरा शेड्यूल आपको बता देते हैं। पीएम मोदी लोकसभा अध्यक्ष इसमें मौजूद रहेंगे। लोकसभा में सेंगल वैदिक रीति रिवाज से स्थापित किया जाएगा। सेंगल के बारे में भी
काफ़ी चर्चा इन दिनों चल रही है कि सेंगल क्या होता है। तमिलनाडु के मठ से 20 स्वामी मौजूद रहेंगे जो सेंगल को स्थापित करेंगे, क्योंकि सेंगल का जो पारंपरिक जो इतिहास है वो साउथ इंडिया से है। प्रार्थना सभा का आयोजन भी होगा। शंकराचार्य समेत कई विद्वान पंडित और साधु संत भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाला है। राष्ट्रगान के साथ दोपहर 12 बजे इसका दूसरा चरण रहेगा। उद्घाटन का मौका काफ़ी खास रहने वाला है। दोपहर 12 बजे नए संसद भवन का उद्घाटन होगा और इस संसद भवन के उद्घाटन के लिए पूरा प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है। सेंगल की जो स्थापना होगी वो स्पीकर की सीट के बगल में होगी और उसके बारे में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तृत रूप से जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण का ये एक जो ऐतिहासिक क्षण रहा उस वक्त, उसके रूप में सेंगल की स्थापना यहां पर की जाएगी। एक संकेत है अंग्रेजों से सत्ता के हस्तांतरण का। लोकसभा स्पीकर का भी संबोधन होगा। दोपहर 12 बजे जो दूसरा चरण होगा उसमें सिक्के और स्टाम्प रिलीज किए जाएंगे नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर। अंत में पीएम मोदी के संबोधन के साथ दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे तक इसका समापन का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। नई संसद भवन के बारे में ये कुछ खास बातें आपको बताई। नई संसद भवन का उद्घाटन जो है वो 28 मई को होगा और इसके लिए इनविटेशन कार्ड जो है वो छप चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं और इसके अलावा विपक्षी दलों की तरफ से एकजुटता के साथ इस मामले में ज्यादातर विपक्षी दल जो हैं वो एक साथ आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने साफ तौर पर इसका बहिष्कार करने की बात कही है। उद्घाटन समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे तमाम विपक्षी दल।